नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें। मुख्य समाचार आप तक आगे इस वीडियो में पहुंचाएंगे। खबरों में बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर भाजपा के द्वारा की जा रही तानाशाही का विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली और सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, विपक्ष ने चुनाव आयोग पर उठा दिए हैं कई सवाल। जी हां दोस्तों, पहले चरण और दूसरे चरण के मतदान के बाद में अब चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज में बड़ा गड़बड़झाला देखने को मिला है। डेरेक ओब्रायन सांसद हैं टीएमसी के, इन्होंने यहां पर सवाल उठाए और कहा कि चुनाव आयोग ने 5.75% बढ़ोतरी के साथ में वोटिंग के फाइनल आंकड़े जारी किए हैं। क्या ये नॉर्मल बात है? ये यहां पर डेरेक ओब्रायन ने दोस्तों गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पहले बताया गया कि 60% मतदान हुआ है, मीडिया में ये रिपोर्ट यहां पर चली, लेकिन जब यहां पर विपक्ष ने दबाव बनाया फाइनल आंकड़ा जारी करने का कि कितनी वोटिंग हुई है, तो यहां पर चुनाव आयोग 10 दिनों के बाद में कहता है कि 60% नहीं बल्कि 66% मतदान हुआ है। यानी कि सीधे तौर पर कहा जाए कि 6% तक यहां पर मतदान बढ़ा हुआ बताया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, जिसके बाद में विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं आखिर ये यहां पर वोट कहां से आ गए हैं पहले और दूसरे चरण की वोटिंग के बाद में। आश्चर्यजनक है कि ईवीएम के बावजूद वोटिंग परसेंटेज आंकड़े जारी करने में इतनी देरी क्यों हुई। चुनाव आयोग के देरी से वोटिंग के आंकड़े जारी करने पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं, यानी कि पूरा इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग पर हमलावर हो गया है। आप लोगों के अनुसार क्या यहां पर कुछ बड़ी गड़बड़ी की तरफ ये बातें इशारा कर रही हैं या नहीं? आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को जल्द ही मिल सकती है बेहद ही बड़ी राहत। खबर ही कुछ ऐसे सामने निकल के आ रही है। 3 मई को क्या रिहा होंगे अरविंद केजरीवाल? सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछे हैं बोलती बंद कर देने वाले तीखे सवाल। बताते चले, लोकसभा के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी आखिर क्यों की गई? सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछे हैं कई सवाल। ईडी की बोलती बंद हो गई। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू से गिरफ्तारी के समय से जुड़े सवाल का जवाब देने के लिए कहा है। ईडी के द्वारा जो केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है उसकी टाइमिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और प्रश्न पूछा है ईडी से। पीठ ने कहा है कि जीवन और स्वतंत्रता बेहद ही महत्वपूर्ण है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर इनके खिलाफ में सबूत है तो सबूत दीजिए, हम ऐसे इनको जेल में नहीं रख सकते हैं। आखिर लोकसभा के चुनाव से पहले इनको गिरफ्तार क्यों किया गया है? ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है दोस्तों दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर के। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की अगर इन सभी टिप्पणियों को जोड़ करके देखा जाए तो केजरीवाल को आने वाले समय में 1-2 दिन के अंदर बड़ी राहत मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। इसके साथ ही अगर आप लोग भी केजरीवाल के समर्थन में खड़े हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसके साथ ही बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, आप लोगों को खबर बताते चले। यहां पर भाजपा की रैली में राहुल गांधी गूंजा है। जी हां दोस्तों, बताते चले, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बीजेपी एनडीए की रैली में मंच से सवाल पूछा गया कि आप यहां पर नरेंद्र मोदी को भारत सौंपेंगे या फिर राहुल गांधी के हाथों में सौंपेंगे भारत को। जनता के बीच से यहां पर आवाज निकल के आई, राहुल गांधी के हाथों में भारत को सौंपेंगे। और जबरदस्त तरीके से फजीयत का सामना उठाना पड़ा है बीजेपी नेता को। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। यानी कि जनता अब यहां पर पूरी तरह से जागरूक नजर आ रही है और बीजेपी की रैलियों तक में यहां पर जनता कह रही है कि हम भारत राहुल गांधी के
हाथों में ही सौंपेंगे। आप लोग भी अपनी राय जरूर ही बताइएगा कि आप लोग भारत किसके हाथों में सौंपना चाहते हैं, राहुल गांधी या पीएम मोदी। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में खुल करके बता सकते हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। प्रियंका गांधी पहुंची असम में, जहां पर जनसैलाब देखने को मिला है उनके कार्यक्रम में। असम में प्रियंका गांधी की रैली में भारी संख्या में पहुंचे हैं लोग। बीजेपी की नींद उड़ चुकी है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र है वो जब से जारी हुआ है तब से पूरे चुनाव का माहौल ही बदल गया है। युवा हो, किसान हो, मजदूर हो या यहां पर सरकारी कर्मचारी हो, सब खुल करके इंडिया का समर्थन कर रहे हैं। ये यहां पर खबर है। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट आ रही है जहां पर अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। अखिलेश यादव बोले, ऐसी जानलेवा वैक्सीन को अनुमति देना किसी की हत्या के षड्यंत्र के बराबर है। इन पर आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए। अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि बीजेपी ने वैक्सीन कंपनी से राजनीतिक चंदा वसूल करके लगाई जनता की जान की बाजी। हो न्यायिक जांच पूरे मामले की। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को यह भी बताते चले कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। जानकारी के लिए बताते चलें कि कोविशील्ड के दुष्प्रभावों की जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। एस्ट्राजेनेका के यूके हाई कोर्ट में वैक्सीन के नुकसान के कबूलनामे के बाद में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में समिति गठित कर यहां पर कोविशील्ड के दुष्प्रभावों की जांच की मांग की गई है। एडवोकेट विशाल तिवारी ने याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में और जल्द ही पूरे मामले पर सुनवाई होती हुई नजर आएगी दोस्तों। इसके साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जी हां दोस्तों, ना कोई भाग रहा है और ना ही कोई डरा हुआ है। कांग्रेस बोली अगले 24 घंटे में करेंगे अमेठी रायबरेली के उम्मीदवारों का ऐलान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थक नेहरू गांधी परिवार की पारंपरिक सीटों यानी कि अमेठी और रायबरेली को लेकर के चिंतित हैं, क्योंकि यहां पर वो मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी को अमेठी से उतारा जाए और रायबरेली से प्रियंका गांधी को उतारा जाए। इसको लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं। और वहीं इन सबके बीच में बताते चले दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने कहा है कि पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फैसला लेने का अधिकार दिया है। जयराम रमेश ने कहा है कि अमेठी और रायबरेली पर सीटों का सस्पेंस अगले 24 घंटे में खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि ना तो कोई डरा हुआ है और ना ही कोई भाग रहा है। हम एक और लिस्ट जारी करेंगे जिसमें अमेठी और रायबरेली का नाम भी शामिल होगा और पता चल जाएगा कि सीट से कौन प्रत्याशी होगा। यह यहां पर कहना है कांग्रेस के नेता जयराम रमेश का। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के बीच में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अयोध्या दौरा, संजय राउत ने यहां पर सवाल उठा दिए हैं। बताते चले, लोकसभा चुनाव 2024 के बीच में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या के दौरे पर पहुंची हैं और वहीं इस बीच आप लोगों को बताते चले विपक्ष ने सवाल उठा दिए हैं। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि चुनाव है इसलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अयोध्या भेजा गया है। ये सब कुछ भाजपा वाले सोच समझ करके ही कर रहे हैं। चुनाव है इसलिए वो इस तरीके के दांव चल रहे हैं, ये कहना है संजय राउत का। उद्धव ठाकरे गुट के नेता है दोस्तों। इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार दोस्तों सामने निकल के आए जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।